हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। क्या हो गई है तबीयत खराब बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा कोल्ड का फीवर हो गया एकदम से ही। कुछ नहीं हो रहा था पहले से और एकदम से ही होता चला गया। समझ नहीं आ रहा किस वजह से, पोल्यूशन की वजह से कैसे है, बट बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इशू हो रहे हैं यहाँ पर। गुड़गांव में भी ठीक नहीं है बिल्कुल भी। बहुत बहुत बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा रहे इसी चक्कर में। इतना ज़्यादा फॉगी फॉगी सा मॉर्निंग में लगता है, समझ नहीं आता कि फॉग है एक्चुअल में या फिर पोल्यूशन है। इस टाइम तक भी 1:30-2 बज रहे हैं पर ऐसा ही हाल है एकदम। धूप वूप का कोई नामो निशान नहीं है। मेरी तो हालत आप लोग देख ही रहे हो कैसी हो रही है अभी तो। बहुत ज़्यादा रनिंग नोज जैसे होती है वैसे हो रखा था मेरा, अभी भी हो ही रखा है। मतलब अभी जस्ट साफ करके आई हूँ, क्या ही बोलूँ। अब कुछ लोग सोचे कि तबीयत खराब हो रखी है पर कैमरा नहीं छूट रहा। भाई कैमरा नहीं छूट सकता, ये मेरा काम है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आस्था कौशिक की दुनिया है और आस्था कौशिक की दुनिया में क्या चल रहा है इस टाइम पर। आप लोगों को सब चीज़ों की अपडेट होनी चाहिए, तो मैं सब चीज़ें बताती रहती हूँ कि अभी इस टाइम पर करंटली क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। अगस्त्य अभी सो रहा है, वहीं का स्कूल गई हुई है। आज तो मेरी उसको लाने की भी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। फिर मैंने उसके स्कूल में ही बोला है कि वैन से आ जाएगी वो आज। इस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगता है कि यार काश कोई होता साथ में। एक तो ये मेरे बालों की स्मूथनिंग खत्म हो गई है, आधे बाल ऐसे हो रखे हैं आधे ऐसे हो रखे हैं। शौक शौक में करा तो लो, लेकिन जब एक्चुअल में अपने बाल आने स्टार्ट होते हैं ना तो पता चलता है। मम्मी अभी रजत ने दवाइयाँ ऑर्डर करी है मेरे लिए, दवाई आएगी तो मैं दवाई खाऊंगी। ऑक्सी स्प्रे भी नहीं है अभी तो। कल बता रही अगस्त्य मेरे यहाँ पे क्या बार आता है, ये एकदम स्वेल सा लग रहा है मेरे को इस टाइम पर। कल कुछ तो मारा था, बहुत तेज लगा था मेरे। इधर से कुछ नहीं है पर इधर से ये देखो, आपको उठा हुआ दिख रहा होगा नोज में बात से। आज का व्लॉग तो मैं ज़्यादा लंबा करूँगी नहीं क्योंकि उतनी हिम्मत ही नहीं है बोलने की। पर हाँ, व्लॉग छोटा बने या बड़ा बने पर अपडेट तो मैं देती रहूँगी। देख रहे हो आप, ये काफ़ी सारे लोग पूछते हैं मेरी आई में ये क्या है, येलो येलो सा, ये बर्थ मार्क है। बर्थ से ही ऐसा है, ये तिल सा था पहले फिर ये येलो हो गया, ये परमानेंट है। पता है मैं कल ही सोच रही थी कि मेरा जो मेकअप वाला चैनल है ना उस पर मैं थोड़ा सा टचअप करके वीडियोस बनाया करूँगी। मैं ना अभी कल परसों ही सोच रही थी कि मैं ना आपसे जो वीडियोस बनाया करूँगी उसमें थोड़ा बहुत टचअप किया करूँगी। और मैं कुछ ज़्यादा ही सिंपल रहती हूँ वीडियोस में। और अभी अगस्त से थोड़ा बड़ा भी होने लगा है तो उतना तो थोड़ा बहुत टचअप करके तो मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। देखो आज तबीयत खराब हो गई। अच्छा आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि मैं ऐसी नेचुरली जैसे हम लोग रहते हैं, जैसे हम दिख रहे हैं वैसे ही वीडियोस बनाऊँ या फिर मैं थोड़ा बहुत टचअप कर लिया करूँ। मतलब आप लोगों को क्या पसंद है कि नेचुरली वीडियोस देखना या फिर थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। या तो इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है कि मैं सुबह ही सुबह एकदम तैयार शैयार होकर बैठ जाऊँ, फिर पूरा दिन ही ऐसी रहूँ। तो वो अलग से तैयार होना किसी ब्लॉग के लिए, शूट के लिए ऐसा नहीं लगेगा। बट अगर मैं व्लॉग से पहले तैयार होने जाऊंगी तो वो बहुत फेक लगेगा। तो व्लॉग्स तो होते ही नेचुरली है, जो कुछ नेचुरल चल रहा है वही चीज़ें होती है। जैसे आप बैठे हो बात कर रहे हो वही सब चीज़ें होती है। मुझे इस टाइम पे अपनी मम्मी की इतनी याद आ रही है। जब भी पता है मैं बीमार पड़ती थी, मतलब मेरे काम ही शुरू से ऐसे थे कि मेरे बीमार पड़ने वाले ही काम रहते थे। मैं मम्मी का कहना नहीं मानती थी टाइम पर। मैं जब बाद में बीमार पड़ जाती थी तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि तुझे मैं इस बार, मतलब उस टाइम जब बोलती थी कि तेरे को तू बीमार पड़ दे, तुझे दवाई नहीं ला के दूंगी, तेरे लिए कुछ नहीं करूंगी ये वो। और मुझे जेन्युइनली लगता था कि मम्मी ऐसा करेंगी कि मेरे को कुछ भी नहीं करेंगी मेरा। पर जब मैं बीमार पड़ जाती थी ना तो करती रहती थी, दवाइयाँ भी दिलाती थी और सेवा भी करती थी और कहती थी इस बार कर रही हो अगली बार नहीं करूँगी तेरा। बट अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नो मोर। तो आई मिस हर अ लॉट। बहुत सारी मेमोरीज ऐसी हैं जो ओके फॉरगेट इट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। यार यहाँ पे ना कबूतर आ रहे हैं पता है।
कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कैसा है। जो मैं इस जगह बैठती हूँ यहाँ पे धूप आती है, इसी रूम में धूप आती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रूम कैसा लगता है। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे ये मैट है, हम लोग इस मैट, ओ वाह धूप आने लगी, हाँ धूप आने लगी, थोड़ी थोड़ी तो आई। तो यहाँ से वहाँ तक ना धूप आती है उधर तक। तो यहाँ हम लोगों ने मैट बिछा रखा है और बस फिर धीरे धीरे उधर सामने से सन आना स्टार्ट होता है, फिर इधर घूमना 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 घूमना। तो यहाँ पे रहता है 2 घंटे 3 घंटे। तो ये रहा यहाँ का जो व्यू है। हम बहुत ऊंचाई पे हैं ये देखो, बंद कर दो, ठंड लग रही है एकदम नाक पे हवाई। आज से 3-4 साल पहले तक भी जब मैं वीडियो बनाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती थी कि मुझे मेकअप करना है, मुझे ऐसे ही अपने वीडियोस नहीं डालने हैं। बट जस्ट आफ्टर बिकमिंग अ मदर ऑफ 2 किड्स, अभी इस टाइम पर तो सिर्फ कंटेंट पे काम करते हो, कंटेंट पे फोकस करते हैं कि कंटेंट होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। और मैं खुद भी सोच रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे थोड़ा सा ना टचअप कर लेना चाहिए, मतलब थोड़ा ठीक हो जाऊंगी नहीं, थोड़ा नोज वोज का ठीक हो जाए उसके बाद में करूँगी। मेरे पास में विंटर्स की एक ऐसी मेमोरी है कि जब मैं छोटी थी, छोटी कितनी थी ये याद नहीं, आप ये भी नहीं पता 4th 5th में थी या 6th 7th में थी, मतलब ऐसे ही कुछ था, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी मैं उस टाइम पर। तो क्या हुआ कि बारिश हो रही थी हमारे टाइम पे, सर्दियों में बारिश होती थी। अब मुझे ये याद नहीं यहाँ होती नहीं होती, सर्दियों में हमारे टाइम पे तो वही होती थी जब हम छोटे थे। और वो बारिश में मुझे अच्छे से याद है, मैंने मंकी कैप पहनी हुई थी, पहले तो ऐसे ही बनाते थे ना घर में तो मंकी कैप पहनी हुई थी और पुलोवर पहना हुआ था और पूरा डबल सॉक्स और ग्लव्स और सब पहन के ऐसे तसले में आग में, मतलब हाथ से तसला बोलते हैं, ऐसे परात सी होती है उसमें हमारे यहाँ पे आग जलती थी। तो मैं हमारी मतलब दादी की तरफ से इधर तक घूम के आने में ना, वो हमारा ओपन एरिया है जहाँ पे हमारा होम टाउन है, तो मैं जैसे बारिश में पूरा टाइम भी, वो उतनी तेज बारिश थी कि मैं ऐसे इधर से इधर तक गई हूँ और मैं बहुत भीग गई थी। और ये लगा लो कि मेरे कपड़े गीले हो गए थे, मम्मी से डांट मार बड़ी अलग। उसके बाद मैं तो भाई चेंज करके मम्मी को बोल रही थी और रजाइयाँ डाल दो मेरे ऊपर, और मैं 3 रजाइयाँ ओढ़ कर, और भाई कब से कब पता नहीं कितने घंटों तक घुसी रही ऐसे, कुछ नहीं खाता कुछ नहीं पीता, बस मुझे छेड़ो मत। और पैर ही, मतलब पैर आपके गर्म होने में इतना टाइम लगता था, मतलब बहुत ऐसी मेमोरी है। मेरे को तो ठंड पसंद ही नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ठंड का मौसम। लोगों को पता नहीं, और लोग कैसे भाई ठंड के माहौल में भी निकल लेते हैं यार मसूरी वसूरी घूमने के लिए। मेरे को तो उनके स्टेटस देख के भी बड़ी कपकपी चढ़ती है। देखो गाइस, यहाँ बैठा है कबूतर, ये यहाँ पे धूप के मजे लेने के लिए आया है, ये अपनी कबूतरी का वेट कर रहा है। ओ भाई, मैंने तो अभी नोटिस किया है, देख रहे हो नोज कैसे रेड हो गई है मेरी भाई, साफ करते करते। सब छिल चुका है, पूरी छिल चुकी है तक गंदा शी। आई हेट विंटर्स, आई हेट विंटर्स। यार आप लोगों ने भी नोटिस किया है, मैं ही नोटिस कर रही हूँ कि मैं बात करते करते थोड़ा सा बेटर साउंड करने लगी हूँ, बेटर फील करने लगी हूँ। जैसे मैं चुप रहती हूँ ना, वैसे ऐसा लगता है फोकस एक ही चीज़ पे, भी बोलते 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 कुछ तो फंक्शन होता है, थोड़ा रुक जाता है। अब चुप हो गई थी कुछ देर के लिए तो फिर से आने लगा। धूप आ तो गई है बट तेज ही नहीं है धूप में उतनी जैसे होनी चाहिए ना, मुझे ऐसे सिकाई नहीं लग रही। के लिए लेट जाती हूँ भाई, फिर तो मिक्का आ जाएगी, अगस्त्य उठ जाएगा। मैं तो सोफे का कुशन उठा के ले आई।